एक वो दिन था, निश्चय लिया, दृढ़ निश्चय किया और पूरी मेहनत लगा दी उसमें। सफल असफलताओं का दौर भी रहा, सफलताओं का दौर भी रहा, लेकिन आंशिक सफलताएं मिली। मैंने 3 बार आईएएस का एग्जाम क्लियर किया, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, 3 बार एचसीएस एग्जाम क्लियर किया, प्रिलिमिनरी प्री एग्जाम्स। मात्र 10 नंबर से मैं रुका था एसडीए पोस्ट के लिए एचसीएस में। इसके बाद ये तीसरी बार सीएपी पोजीशन कमांडेंट के लिए तीसरा इंटरव्यू था मेरा। इससे पहले बहुत सारे एग्जाम दे चुका था, कहीं ना कहीं दिक्कत आई रही थी। एक हरियाणा पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था, वो भी सारा कुछ क्लियर कर दिया था। तो मैं बस बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आप दृढ़ निश्चय रखिए। आप बस ये देखिए आपको क्या करना है और क्यों करना है। अगर क्या और क्यों आपके क्लियर है कि क्यों करना है, अगर आपके अंदर ये आग लग चुकी है, तो फिर कैसे करना है वो सब ऊपर वाला देख लेगा। ठीक है। इसके लिए कुछ हर्डल्स मैंने महसूस की। इसके लिए मैंने कि ये हर्डल्स आपको फेस ना करनी पड़े, आपको देखनी ना पड़े, सीधा आप पहले अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन हो जाए आपका, आप मेहनत उसी एक डायरेक्शन में करते रहें। उसके लिए मैंने एक छोटा सा अपनी तरफ से प्रयास किया है कि मेरे पास एक ऋण है अपने विद्यालय का। हालांकि मैं अपने विद्यालय का ये ऋण नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जुझारू हैं, मेहनती हैं, उनको स्पेशली हैंड होल्डिंग की जाएगी, उनके लिए स्पेशल मैं गाइड करूंगा। और इसके साथ ही मैं अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आईएएस बन चुके हैं, कुछ लोगों ने आईएएस का इंटरव्यू दिया है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको बेस्ट जो भी मेरी तरफ से बन सकेगा वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कॉस्ट एसोसिएटेड है, बस एक कॉस्ट। आपको पढ़ना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा, आपको लड़ना ही होगा। ये दुनिया चाहे रोके कितना, आपको आगे बढ़ना ही होगा। बाकी मैं खड़ा हूं। यहाँ पर इतने वर्षों की मेहनत के बाद मैं आया, लेकिन मैं एक फ्रंट पे लड़ रहा था। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, एक फ्रंट पे लड़ रहा था, लेकिन अदर फ्रंट्स जो दूसरे फ्रंट होते हैं उन पे मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे परिवार को लड़ रहा था। और सारे फ्रंट उन्होंने सिक्योर कर रखे थे, एक अकेले फ्रंट पे छोड़ रखा था कि तू पढ़ाई कर, बस अपनी जान लगा दे, बाकी हम खड़े हैं पीछे। तो मैं जो भी यहाँ पर माता पिता आए हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट करें। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत ही कंपटीशन है, आपको समझना पड़ेगा गहराइयों में। बहुत ही कंपटीशन है, आप अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। फेलियर्स मिलती है, असफलताएं मिलती हैं, फिर भी उसको कहिए अरे करेगा, बस मन लगा। ठीक है। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अवसर मिलते हैं, उनका पूर्ण रूप से आप उनको ग्रहण करिए, उनको पूर्ण रूप से एक आप सक्सेस में बदलिए। क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है कि काफी अमीर परिवार से लोग आते हैं, लेकिन पैसों पैसे व्यर्थ करते हैं। मानकर चलिएगा, ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना मिला है, मैटर ये करता है आपको जितना मिला है आप उसको कन्वर्ट कितना कर पाओगे, आप उसको बदल कितना पाओगे। अगर आपने उस अवसर का दुरुपयोग किया तो यकीन मानिएगा आप अपराध कर रहे हैं, आप आपके भागी हैं। इसलिए अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें, उनके द्वारा हर दिए अवसर का सम्मान करें, उसका पूर्ण रूप से प्रयोग करें, पूरी जान लगा दें। या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। किसी भी अवसर में आपके पास आया है, या तो उसको कह दीजिए कि मेरे को अवसर नहीं लेना है, उसको वेस्ट मत करिए, या तो उसमें जान लगा दीजिए या फिर उसको जाने दीजिए। ठीक है। इसके अलावा विद्यालय में केवल शिक्षा ही एक ऐसी चीज नहीं है जो विद्यालय प्रदान करता है। हमारे आदरणीय, परम आदरणीय स्वर्गीय श्री विजय सिंह योगाचार्य जी सुबह सुबह हमें योग की कक्षाएं देते थे। आप अभी 2016 से अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की
शुरुआत हुई है, लेकिन ये मुहिम हमारे एसपीएन स्कूल के विद्यालय में उससे बहुत पहले चल चुकी थी। और कैसे योग के साथ आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रहना है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक मैंने भारत को जानो क्विज कॉम्पिटिशन दिया था, रोड सेफ्टी क्विज कॉम्पिटिशन दिया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आई थी। तो ऐसे अवसर भी आप जरूर ग्रहण करिएगा। आपके विद्यालय में जरूर ऐसे अवसर आते हैं, उनको अवसर को ग्रहण करिएगा और उनको सक्सेस में बदलिएगा। इससे आपका मोटिवेशन भी हाई रहेगा। सक्सेस, सफलता की कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आज यहाँ से सुन के आप जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे और आप अगले दिन ही झंडे गाड़ेंगे। समय लगता है, बड़ी चीजों को होने में समय लगता है। आपको धैर्यवान होना पड़ेगा, परसिवरेंस रखनी पड़ेगी, होप रखनी पड़ेगी, उम्मीदें रखनी पड़ेगी, आशाएं कायम करनी पड़ेगी, अपने आप की पीठ थपथपानी पड़ेगी। आपके पास ऐसे मौके भी आएंगे जब आपके पास कोई नहीं होगा। हर चीज आप अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ साझा नहीं कर सकते। अगर आप हर चीज को कर रहे हैं तो फिर आपको एक आंतरिक रूप से वो कमजोर बनाता है। आपको अपने आप की पीठ थपथपानी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इस बार कम नंबर आए हैं, अगली बार जान लगा के पढ़ेंगे, अच्छे करेंगे। कुछ पंक्तियां, कुछ लाइन्स मुझे याद आ रही हैं। आदरणीय श्री विजय सिंह योगाचार्य जी कहते